आप चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वाला सब्सक्राइब का बटन आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। एक बार आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके हिसाब से आप अपनी नोटिफिकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियोस देखते हैं तो लगातार मेरा वीडियोस आता रहता है ऑन जीडीपी कि हमारे देश की जीडीपी कितनी रहने वाली है। लेकिन मैं जब भी वीडियो बनाता हूं अभी तक मैंने ज़्यादातर पूरे देश के जीडीपी के बारे में बात किया है। जैसे कि हमने आईएमएफ की चर्चा की थी कि उन्होंने बोला है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 रहेगा वहाँ पर हमारे देश की जीडीपी -4.5% की ग्रोथ रेट रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। लेकिन पहली बार मैं बता दूं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीएसडीपी के बारे में। यहाँ पर जीएसडीपी का मतलब है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब मैं जीडीपी कहता हूँ तो ये पूरे देश की जीडीपी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे देश के आउटपुट की बात कर रहा हूँ। लेकिन आज हम इस वीडियो में अलग अलग राज्यों के जीडीपी के बारे में बात करेंगे जिसको कहा जाता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीएसडीपी अलग अलग राज्यों का फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कितना रहने वाला है इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ये जो पूरा आंकड़ा मैं लाया हूं इसको दिया गया है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। आपने सुना होगा इस पर्टिकुलर ग्रुप को जिसका नाम है फिच ग्रुप, ठीक है। तो ये फिच ग्रुप की ही सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जो कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो क्रेडिट रेटिंग होता है वो दिया जाता है इस पर्टिकुलर रेटिंग एजेंसी के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा और इसके बाकी ब्रांचेस हैं। तो इनके द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया गया और ये बताया गया कि जो अलग अलग राज्य हैं हमारे देश के अंदर वो सभी राज्य कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में होने वाली है। अब ये कितना माइनस में होने वाली आप देख सकते हैं, ये 1% से लेकर 14% के बीच में, मतलब -1% से लेकर -14% इनका ग्रोथ रेट रहने वाला है। कुछ राज्य का होगा 2%, -2%, किसी राज्य का होगा 10 पर -10%, ठीक है। इस तरह से ग्रोथ रेट रहने वाला है। अब पहले एक और चीज़ आप समझिए, जीएसडीपी का मतलब क्या होता है। और इसके लिए आई होप कि आप सबको पता होगा जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी क्या होती है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब हुआ कि एक साल के अंदर, हमारे देश के अंदर एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूस हुई, ठीक है। मतलब कि जितना भी उसकी वैल्यू होती है इसी को हम जीडीपी कहते हैं। मतलब कि एक साल के अंदर अगर मैं कहता हूं कि हमने $3.2 ट्रिलियन के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया तो ये क्या बन गया, हमारा जीडीपी बन गया। अगर आप इसको कन्वर्ट करिए रुपये के टर्म्स में तो ये आपका करीब आएगा 2.2 या फिर 2.3 लाख करोड़, ठीक है। सॉरी, ये आएगा आपका 220 लाख करोड़ या फिर 230 लाख करोड़, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका जीडीपी। लेकिन आपको पता है कि जो जीडीपी है वो कैसे बनेगी? जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? वो किसी ना किसी राज्य में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र के अंदर अगर सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब महाराष्ट्र की जो जीडीपी है बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा होगी। और वैसे अगर यूपी है, हरियाणा है, अलग अलग राज्य की अपनी अलग जीडीपी होगी। इसको मैं आपको आंकड़ा भी दिखा देता हूं कि अभी आप करंट बेसिस पे देखेंगे तो महाराष्ट्र की जीडीपी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मतलब कि अभी हमने बात की ना यहाँ पर कि हमारे देश की जीडीपी 220 लाख करोड़ है, तो इसमें से अगर आप देखिए तो ये आपका 32.24 लाख करोड़ कितना आता है, ये महाराष्ट्र की जीडीपी अकेले कंट्रीब्यूट करती है। फिर सेकंड नंबर पर आता है आपका तमिलनाडु की जीडीपी 20.91 लाख करोड़। फिर आता है आपका गुजरात की जीडीपी। तो ये टॉप 3 स्टेट्स हैं। लेकिन मैं बता दूं इस साल जो है काफ़ी कुछ चेंज होने वाला है। जिस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, अलग अलग राज्य अलग अलग तरह से परफॉर्म करेंगे और इसको आप टोटल आप मिला दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बनता है करीब 231 लाख करोड़। सभी राज्यों का, सभी यूनियन टेरिटरी का जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है ये इतना बनता है और बाकी भी राज्य अपने हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर उसके सामने उस देश को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि हर एक राज्य यहाँ पर जो प्रोडक्शन करता है उसका कौन से देश के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है दोस्तों जो कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा लाई गई है, वहाँ पर ये बोला गया है कि ये जितने भी राज्य हैं
वो इस साल 2020-21 में उनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होगी। मतलब कि अगर मैं कहता हूं महाराष्ट्र की जीडीपी यहां पर 32.24 लाख करोड़ है और अगर मैं कहूं कि ये -10% ग्रोथ रहने वाली है, मतलब कि इसमें गिरावट आएगी 10% के हिसाब से। यही यहां पर कहा जा रहा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के द्वारा। और ये गिरावट कितनी आएगी, इसका रेंज कितना रहेगा, 1.4%, मतलब -1.4% से लेकर -14.3% के हिसाब से। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कि कौन सा राज्य यहां पर सबसे वर्स्ट परफॉर्म करने वाला है, मतलब कौन से राज्य में डबल डिजिट का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो उसमें आप देख सकते हो यहां पर 4 राज्य हैं, दैट इज आसाम, गोवा, गुजरात और सिक्किम। आपको मैं दिखा भी देता हूं। आसाम में आप देखिए -10.7% के हिसाब से गिरावट होगी जीडीपी ग्रोथ रेट में। गोवा भी आप देख सकते हैं -14.3%। सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखने को मिल रही है, गोवा के अंदर देखने को मिल रही है। और आप इसको डायरेक्टली रिलेट करिए लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से। गोवा एक यहां पर टूरिज्म स्टेट है, मतलब टूरिज्म से बहुत रेवेन्यू होता है, लेकिन यहां पर टूरिज्म ही जब नहीं जनरेट होगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, तो कहां से यहां पर जीडीपी बढ़ेगी उनकी। फिर है आपका गुजरात, आप देख सकते हो -12.4%। और सिक्किम भी आप देख सकते हैं -10.9%। मतलब यहां पर डबल डिजिट के साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा। और बाकी राज्यों में भी आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, यहां पर आप महाराष्ट्र का देख सकते हैं। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है -6.1% से गिरावट होगी। अब मैं आता हूं दोस्तों कि आखिरकार ये कैलकुलेट कैसे किया गया, इंडिया रेटिंग्स ने आखिरकार ये जो पूरा आंकड़ा है वो कैसे लेकर आई। तो यहां पर देखिए उन्होंने क्या किया, बेसिकली उन्होंने उन सारे पैमाने को लिया जो कि लॉकडाउन के समय डिसफंक्शनल थे। मतलब कि आप सोच के देखिए, अगर जो लॉकडाउन है आपका, लॉकडाउन के समय आपने देखा होगा कि कई सारे सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज थे वो चालू थी और जो कई सारे नॉन एसेंशियल सर्विसेज थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी चीज का, वो सारी चीजें बंद पड़ी थी। तो यहां पर जो चीजें बंद पड़ी थी उन सारे सेक्टर्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा और जो राज्य उन सारे सेक्टर्स पर ज्यादा निर्भर करते हैं उन सारे राज्यों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो इसी के थ्रू बेसिकली यहां पर ये कैलकुलेट किया गया है। अब मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं अलग अलग सेक्टर्स के हिसाब से। तो सबसे पहला जो सेक्टर है जो कि सबसे लीस्ट इंपैक्ट हुआ है वो कौन सा सेक्टर है, वो ऑब्वियस सी बात है आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब हमारे देश भर में लॉकडाउन के समय जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है, जो रूरल एरियाज में अगर आप देखेंगे जो किसान हैं वो तो अपना काम कर ही रहे थे, तो यहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में सबसे कम यहां पर इंपैक्ट आया है। तो अब आप इसको डायरेक्टली रिलेट करिए, वो सारे राज्य, वो सारे स्टेट जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर कम इंपैक्ट आएगा कि ज्यादा इंपैक्ट आएगा? ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर कम इंपैक्ट आएगा लॉकडाउन का। और वैसे ही वो सारे राज्य जो कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट थे, जैसे कि हमने गुजरात की बात की, यहां पर आपने देखा ना कि गुजरात करीब -12.4% के हिसाब से यहां पर गिरेगा। तो क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग तो बंद पड़ा था पूरा, तो इसकी वजह से गुजरात में आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही यहां पर अगर हम सर्विसेज सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, इन पे बहुत कम इंपैक्ट आया है। क्यों कम इंपैक्ट आया है? क्योंकि ये डिजिटल की थ्रू यहां पर वो अपना काम कर सकते थे, तो यहां पर इवन होम, घर से बैठकर भी इनके ऊपर चीजों को संभाला जा सकता था। तो ये जो सब सेक्टर्स हैं सर्विस सेक्टर के अंदर, उनके अंदर भी कम इंपैक्ट आया है। और इसलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहां पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक हरियाणा का और एक पंजाब का। तो यहां पर अगर आप देखिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हरियाणा के जीडीपी में, हरियाणा की जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है उसके अंदर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर का 14.6% कंट्रीब्यूशन है। और वहीं पंजाब का अगर आप देखिए तो 25% कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर। और हमने क्या बोला था आपसे जस्ट कि एग्रीकल्चर जिस राज्य में ज्यादा होगा उसको कम इंपैक्ट आएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर कम इंपैक्ट हुआ था। वैसे ही आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री के केस में यहां पर हरियाणा ज्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि 31% डिपेंडेंट है, लेकिन पंजाब कितना डिपेंडेंट है, सिर्फ 25%। और सर्विस सेक्टर जो कि कम इंपैक्ट हुआ, तो आप वहां पर भी देख सकते हो कि हरियाणा यहां पर 54.3% डिपेंडेंट है और पंजाब यहां पर 49.8% डिपेंडेंट है। मतलब ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि हरियाणा यहां पर ज्यादा ससेप्टेबल है इंपैक्ट में, मतलब कि पंजाब के ऊपर कम इंपैक्ट आएगा और हरियाणा के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसी चीज को मैं आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में भी दिखा सकता हूं। आप देखिए पंजाब की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना होने वाली है,
-3% के हिसाब से, लेकिन हरियाणा का कॉन्ट्रैक्शन देखिए दोस्तों, ये -6.9% के हिसाब से होने वाला है। आई होप दोस्तों अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरह से यहां पर इंपैक्ट किया है पूरा जो लॉकडाउन है, कोविड-19 है। अगर मैं टॉप 5 स्टेट्स की बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, वो है आपका कर्नाटक, झारखंड, तमिलनाडु, केरला और उड़ीसा। और वो सारे राज्य जो कि सबसे कम इंपैक्ट हुए हैं वो है आपका मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, ये सारे राज्य अगर आप देखेंगे तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे। आई एम सॉरी, यहां पर शायद मेरे से अब लास्ट में जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि यहां पर जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देखिएगा यहां पर कि वो सारे राज्य जो अपने खुद के टैक्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट होते थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश 60% जो उसका रेवेन्यू है वो खुद के राज्य से जनरेट करता है और 40% ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने राज्य के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, वो राज्य पूरा लॉकडाउन में चला गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुआ, तो इसका मतलब यूपी काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी इंपैक्ट आया। तो इसी को हम कहते हैं स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। उस राज्य का खुद का रेवेन्यू कितना ज्यादा डिपेंडेंट है अपने राज्य के ऊपर कंपेयर टू द होल शेयर ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो उस केस में अगर आप देखिए तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और हरियाणा ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं अपने खुद के टैक्स के रेवेन्यू पर। ठीक है, तो उनका अगर आप देखेंगे तो 57 से 64% 2020-21 में वो अपने ही रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट हैं। मतलब कि वो बाहर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर कम डिपेंडेंट हैं। तो यहां पर क्या होगा कि उनको बहुत ज्यादा लॉस होगा, क्योंकि वो सारे राज्य, अगर मैं कहता हूं यहां पर अगर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश अगर मैं कहता हूं कि वो 30% ही डिपेंडेंट है, मतलब कि 70% किस पर डिपेंडेंट है मध्य प्रदेश, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन खुद का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो 30% ही डिपेंडेंट है, तो एमपी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये सारे राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात जो मैंने आपको बताया, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। अगेन दोस्तों, आई होप कि आज का जो वीडियो था रिगार्डिंग द होल एवरीथिंग, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी, ऐसा आशा करता हूं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर मेरा 1000 MCQ का कोर्स, जहां पर हम स्टैटिक कोर्स की बात करते हैं, जो स्टैटिक इकोनॉमी होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने इस पर्टिकुलर सीरीज में बताया। आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो, और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं, आप स्टोरीज में प्ले कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।